बात की जाए दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में, तो इसकी जो लेंथ है या फिर क्या है, इसका जो टाइम है वो लगभग 3 घंटे का है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि आपका जो टाइम है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये फुल पैसा वसूल मूवी है। बात की जाए, और मुझे तो लगता है कि ये RRR का रिकॉर्ड जो है बहुत जल्दी तोड़ने वाला है, क्योंकि इसकी जो एक्शन है, सिनेमेटोग्राफी है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। साथ ही साथ जो है यश भैया की एक्टिंग तो लाजवाब है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एवरी मूवी एक्सप्लेन में स्वागत है। तो दोस्तों, KGF का चैप्टर 2 फाइनल रिलीज हो गया है और आज मैं इसकी फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था फर्स्ट जो है चैप्टर में कि अनंत इंद्रलागी जो हैं, जिन्होंने केजीएफ के ऊपर जो है एक किताब लिखी थी, उन्होंने इस समुराई को पूरी तरह से बताया था। तो उसका दोस्तों जो सेकंड चैप्टर है उसे उसके जो बेटे हैं विजेंद्र, वो जो है सुनाते हैं, क्योंकि आनंद जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। तो उनके जो सेकंड चैप्टर है उसे विजेंद्र सुनाते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ गरुड़ा को ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद यश जो है उस केजीएफ का मालिक हो चुका है और वह जो है अपने जितने भी हैं गरुड़ा के पार्टनर को सभी को बुलाता है। राजेंद्र देसाई, एंड्रू, यह सभी लोग वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पर राजेंद्र देसाई जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी जो है रीना देसाई को भी वहाँ लाया जाता है, जिसे खुद यश ने बुलाया होता है, क्योंकि वह यश उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। जिसके बाद यश जो है केजीएफ को पूरी तरह से अपने अंडर में ले लेता है, और यह बात जो है उन सभी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वहीं जो है रीमा देसाई की जो मंगेतर है वो बहुत ही ऊंची आवाज़ में जो यश से बात करने लगता है, तो यश इस पर गुस्सा होकर उसे मार देता है। और यश जो है पूरी तरीके से जो अपने साम्राज्य है उसे अपने हाथों में ले लेता है, केजीएफ को। और केजीएफ में जितने भी लोग हैं वह सभी जो है यश से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उसने जो है गरुड़ा से उन सभी को बचाया होता है। और सभी लोग जो है केजीएफ में जो रॉकी के लिए जो है काम करने लगते हैं और उसे जो है अपना भगवान मानने लगते हैं। रीमा देसाई को जो है यश जी अपने घर ले आते हैं, यानी कि केजीएफ में ले आते हैं रॉकी भाई, और उसके लिए जो है अलग से कमरा भी उसके रहने के लिए रख देते हैं। पर रीमा देसाई को यह सब पसंद नहीं आता है और वह जो है गोलियां चलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, गरुड़ा के जाने के बाद केजीएफ पूरी तरीके से जो है यश के कंट्रोल में है, रॉकी भाई के। तो अब अधीरा और इनायत खलील की भी जो नज़रें हैं वो जो है केजीएफ पर है। दूसरी तरफ रॉकी जो है अपनी सेना बनाना चाहता है, एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, और उसके लिए उसे जो है अच्छे खासे सैनिक की ज़रूरत है, निशानेबाज, ताकि दुश्मनों की खोपड़ी खोल सके। तो उसके लिए जो है वह गरुड़ा के जो कमांडर होता है उसे अभी तक उसने नहीं मारा होता है, वह जेल में होता है कालकोठरी में, और उसे यह काम सौंपा जाता है कि जितने भी लोग हैं उन सभी को जो है तुम ट्रेन करो। तो उस पर वह कमांडर कहता है कि मैं अपने हिसाब से करूँगा और मैं नहीं चाहता कि इस काम में कोई दखल अंदाजी करे, और वह जो है मान जाता है। और रॉकी को यहाँ पर पता चलता है कि जो केजीएफ है वहाँ पर और बहुत सारे माइंस है, जहाँ पर बेहिसाब जो है सोना भरा पड़ा हुआ है। यह सब पता चलने के बाद जो है रॉकी उन सभी माइनों को उड़ा देता है और उससे भी सोना निकालने के लिए सभी लोगों को कहता है, जिसके बाद सभी लोग जो है उसकी बात मानते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी सोना निकालने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब काम कर रहे वर्करों को सामान हटाते हुए एक तलवार दिखती है, तो उसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, और असल में वह तलवार किसी और की नहीं बल्कि अधीरा की होती है। तो गरुड़ा का जो कमांडर होता है वह बताता है कि जो है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसने ही केजीएफ की जो है नींव पूरे लाशों से की है। और यह सब सुनने के बाद जो है सभी लोग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है सीबीआई ऑफिसर यह सब के बारे में तहकीकात कर रहा है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। दूसरी तरफ राजेंद्र देसाई भी टेंशन में आ चुका है और वह चाहता है कि केजीएफ को जो है अपने हाथों में ले ले, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक रॉकी उस केजीएफ में है उसे कोई भी नहीं छू सकता। तो इनका प्लान यह होता है कि रॉकी को केजीएफ से बाहर निकाला जाए, और इसलिए वो जो है उसकी जो है गर्लफ्रेंड रीमा देसाई को वहाँ से पकड़ लेते हैं और उसे जो है मारने की कोशिश करते हैं ताकि रॉकी बाहर आ सके। असल में राजेंद्र देसाई को जो है एंड्रू मार देता है ताकि रीमा बाहर आ सके और वो जो है यश को मार सके। वहीं दूसरी तरफ जो है अधीरा एक सोने की खान को अपने हाथों में ले लेता है और वहाँ पर जितने भी वर्कर होते हैं उन सभी लोगों को वह मार देता है। तो यहाँ पर जो है रीना जब अपने बाप की मृत्यु की घटना सुनती है या फिर न्यूज़ सुनती है, तो वह जल्दी से जो है वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, और यह बात यश को पता चल जाती है।
यश हमारे रॉकी भाई उनके पीछे चले जाते हैं अपनी जो है मस्टैंग लेके, और उसके बाद वो जो है ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। जो कार रेसिंग है, कार जो हवा में उड़ते हैं, एक टाइम पर तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, और होता भी वैसी है। रॉकी भैया एक एक को बहुत बुरी तरीके से धोते हैं, और भाई हॉलीवुड लेवल का जो है एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। जिसके बाद जो विलन है वह रीमा के हाथ को पकड़कर खड़ा रहता है, और रॉकी भैया जो है सबको धोते हुए आगे चले जाते हैं। और ऊपर से जो है हमारे अधीरा यानी कि संजय दत्त देख रहे होते हैं। फिर वह अपनी बंदूक निकाल कर रॉकी को धोखे से वहीं पर उनके सीने में गोली मार देते हैं, जिसके बाद रॉकी वहीं पर बेहोश हो जाता है, और वो जो है रीमा देसाई को वहीं छोड़ देते हैं। जिसके बाद रॉकी भैया को वापस उनके केजीएफ में लाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि रॉकी भैया उन सभी लोगों के लिए भगवान होता है। फिर जिसके बाद डॉक्टर उनका जो है इलाज करते हैं, गोलियां निकालते हैं, और इसी बीच जो है जो मुंबई और बाकी इलाकों में जितने भी रॉकी भैया के जो दोस्त होते हैं उन सभी लोगों को जो है राजेंद्र देसाई या फिर क्या एंड्रू के लोग जो है मार देते हैं। जिसके बाद जो है जब होश आता है रॉकी भैया को, तो वो जो है बहुत सारा पैसा लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेकेशन पर चले जाते हैं। तो सबको यही लगता है कि रॉकी भैया जो है अधीरा से डर कर यहाँ से चले जा रहे हैं, और वो जो है वहाँ से निकल कर सीधा हेलीकॉप्टर में दुबई पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है इनायत खलील से। जाने से पहले जो उनके अंकल होते हैं या फिर कहें जो मुंबई में इनके बाबा होते हैं, उनको रॉकी भैया कहते हैं कि जैसे ही मैं इशारा करूं अपने सभी जितने बंदे हैं उन सभी को जो है मुंबई में रहने को कह देना। जिसके बाद जो भी है इनायत खलील का माल जो वहां पर आता है उन सभी लोगों को जो है ख़त्म कर दे। और होता भी ऐसे ही है, जहाँ पर इनायत खलील के साथ रॉकी भैया दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन इनायत खलील जो है मना कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कहकर इतने में ही रॉकी भैया अपनी गेम चालू कर देते हैं, और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को उनके आदमी मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है अधीरा रॉकी के ट्रक को बाहर नहीं जाने देता, जिससे जो है केजीएफ के जो दरवाजे हैं उसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रॉकी भैया भी उस टाइम में नहीं रहते वहाँ पर। और दूसरी तरफ इनायत खलील से जो है रॉकी की डील हो चुकी होती है, जिसके बाद रॉकी भैया जो है उनसे AK-47 भर भर के लेकर आते हैं, और आने के बाद जो है फिर से ट्रकों को जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन इस बार ट्रक में सोना नहीं, रॉकी भैया के आदमी होते हैं, खुद रॉकी भैया। तो जाते टाइम जो है अधीरा को यह पता नहीं रहता है कि उस ट्रक में जो है रॉकी भैया और उनके जो है पूरे गैंग है। तो उसके बाद वह जो है लॉन्चर लॉन्च करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। जिसके बाद रॉकी भैया वहाँ से अकेले निकलते हैं और धड़ धड़ की इशारे करते हैं, जो इसे देखकर सभी जो है अधीरा के लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद ट्रक से एक भर भर के जो है सभी लोग निकलते हैं AK-47 लेके, और वो है धड़ धड़ करके अधीरा के सारे सैनिकों को मार देते हैं। क्योंकि दोस्तों बंदूक के आमने सामने AK-47 कैसे काम करता है आप सभी जानते हैं, और बंदूक की तो क्या ही औकात। जिसके बाद सभी लोगों को मार देते हैं। जिसके बाद अधीरा को भी जो है गोली लगती है, रॉकी भैया अधीरा को छोड़ देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है रॉकी भैया जो है जो जो लोग उस माइंस में मारे गए थे जिसे अधीरा ने मारा था, उन सभी लोगों को लाश को लाया जाता है। जिसके बाद उनकी जो माएँ होती हैं वो रॉकी भैया को जो है हमेशा 100 साल जीने की अच्छी आशीर्वाद देते हैं। जिसके बाद इधर दूसरी तरफ देखा जाए अधीरा घायल हो चुका होता है, और वह डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेता है, और एक जो कांच होती है उसके सीने में ही जो है दबी होती है, जिसे वह निकालना नहीं चाहता ताकि उसे यह याद रहे। दूसरी तरफ हमारे रॉकी भी जो है मुंबई आ चुके हैं, और वो जो है शेट्टी से मिलने गए हैं, क्योंकि उसने जो है रीमा देसाई को गलत गलत बातें कही थी। जिसके बाद रॉकी भैया जो है वहीं पर शेट्टी का गेम खलास कर देते हैं, और पूरी तरीके से जो है मुंबई को अपने कब्ज़ों में ले लेते हैं। और इधर जो है पांड्यन की जो है सरकार गिरने वाली थी, क्योंकि अब जो है रमिका सेन की जो है सरकार आने वाली थी, और रमिका सेन जो है अब प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी। जिसके बाद पांड्यन जो है रॉकी भैया से कहते हैं कि उसे जो है रास्ते से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो आगे चलकर बहुत बड़ी जो है हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। पर रॉकी भैया ठहरे साधु आदमी, वह कहते हैं कि हम किसी भी औरत और बच्चे को नहीं मारेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है रमिका सेन प्रधानमंत्री बन चुकी है, तो CBI के जो ऑफिसर हैं वह जो है रमिका सेन से मिलना चाहते हैं, और उन्हें बताना चाहते हैं कि कर्नाटका में क्या चल रहा है KGF में। पर वह जो है मना कर देती है और कहती है कि मैंने फोर्स भेजी है। जिसके बाद CBI ऑफिसर उससे बात करते हैं और बताते हैं कि फोर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके जो चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो आप फोर्स को वापस बुला लीजिए। जिसके बाद रमिका सेन जो है
जितने भी फोर्स होते हैं वापस बुला लेते हैं और उसके प्रति जो है कानून फिर से सख्त कर दिया जाता है। जितने भी जो है ऑफिसर होते हैं उन सभी को उस केजीएफ में हो रहे माइनिंग पर नज़र रखने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ कोई भी माल बाहर ना जाए और बाहर से कोई माल ना आ सके। जिसके बाद जो है जितने भी पुलिस वाले होते हैं वह सभी रॉकी के माल को जब्त करने की कोशिश करते हैं। उनकी माल पकड़ने की बहुत ही ज़्यादा जो है ट्राई करते हैं, पर रॉकी भैया का एक भी माल नहीं पकड़ पाते हैं। पर एक बार जब वह ट्रक लोड कर रहे होते हैं तो सोने का एक बिस्किट गिर जाता है जिसे पुलिस वालों को मिल जाता है। जिसके बाद रॉकी भैया जो हैं टेंशन में आ जाते हैं। दूसरी तरफ इनायत खलील जो है उसकी जो है माल सप्लाई बंद हो चुकी है सोने की, तो वह बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गया है या फिर क्या फ्रस्ट्रेशन हो गया है, गुस्से में है और पूछ रहा है कि माल कब भेजेंगे। यहीं दूसरी तरफ जो है रॉकी भैया का दिमाग सटक गया है क्योंकि उनके जो एक सोने की बिस्किट है उसे पुलिस वालों ने पकड़ा है। तो यहाँ पर जो है मशीन गन को दिखाता है जो आदमी, जिसके बाद वह जो है रॉकी भैया उसे ट्रायल की फील्ड में ले जाने की बात करते हैं, जो कि उस मशीन गन का नाम होता है बड़ी माँ। और जब बड़ी माँ फायर करती है तो फ्रिज धड़ल जाते हैं। जिसके बाद रॉकी भैया उस मशीन गन को लेकर जो है पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि चाय वाला जो बच्चा होता है वह सभी लोगों को चाय दे रहा होता है। तो वो कहते हैं कि छोटे चाय का पैसा ले ले, तो वह कहता है कहीं जाने वाले थोड़ी हो। वहीं पर बैठा एक आदमी कहता है कि रॉकी का ये सोने का बस एक बिस्किट ही मिला है। जिसके बाद वह छोटा बच्चा पूछता है कि यह किसका है, तो वह बताता है कि यह भेड़िया का है। जिसके बाद वह छोटा बच्चा वो बताता है कि इसका नाम राजा कृष्णन बेरियप्पा, यह नाम जो है रॉकी का असल में होता है। इतने में ही रॉकी भैया वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके साथ ही वहीं पर खड़ा एक आदमी सोने के बिस्किट तुरंत लाकर उसे दे देता है और रॉकी भैया वहाँ से चले जाते हैं। पर जाते ही वह जो है वैन से अपनी जो है ट्राइपॉड निकालते हैं और उस मशीन गन को जो है जितने भी आदमी वहाँ पर खड़े होते हैं पुलिस वाले यह सब देखकर भाग जाते हैं। और उनकी जो कारें होती है पुलिस जीप जो है बहुत ही हवा में ताबड़तोड़ तरीके से उड़ने लगती है और जो है उस गन की जो नली है वो पूरी तरीके से लाल हो जाती है। जिसके बाद हमारे रॉकी भैया सिगरेट पीते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यह खबर जब रमिका सेन को पता चलती है तो वह जो है एक बर्मा में हो रहे जो है युद्ध में सभी बर्मा के जो जितने भी टेररिस्ट होते हैं उन सभी को मार देते हैं। फिर इंटरव्यू में वह बताती है कि हमारे पास भी सैनिक हैं, हमारे पास भी लोग हैं और हमारे पास भी गन बंदूकें हैं, घर में घुस के मारेंगे। और यह सब जो है हमारे रॉकी भैया के लिए होता है और रॉकी भैया यह सब सुन रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंड्रू जो है केजीएफ पर अपनी पकड़ बनाने के लिए जो है वह अधीरा से जाकर मिलते हैं और अधीरा और उन दोनों के बीच जो है साठगांठ हो जाती है, जहाँ पर अधीरा जो है बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है और उन सभी लोगों से जो है जानकारी हासिल कर लेता है नक्शे के बारे में कि किस तरह से केजीएफ में घुसना है। इधर दूसरी तरफ जो है एंड्रू भी वादा करता है कि मैं बहुत जल्द जो है केजीएफ में घुसने का रास्ता ढूंढ लूँगा। दूसरी तरफ जो है केजीएफ में रॉकी के जितने भी आदमी हैं वह सब घायल हो चुके हैं, बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं क्योंकि माइन से उन लोगों को जो है चोट लग गई है। इसके बाद भी जो है रॉकी कहता है कि दूसरे लोगों को लाओ और उनसे काम कराओ। और उनके जो खान बाबा होते हैं वह यह सब देखकर कहते हैं कि तू बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका है, तुझे जो है पैसे ने अंधा कर लिया है, तुझ में और गरुड़ा में कोई फ़र्क नहीं है। और यह सुनने के बाद रॉकी फिर से कहता है कि खुदाई चालू रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद वहाँ पर एक ताबूत को लाया जाता है और उसे वहीं पर अच्छे तरीके से दफन किया जाता है और उसकी देख रेख के लिए एक आदमी को बुलाया जाता है जिसे सिर्फ उसकी देख रेख ही करनी है और उसे फिर दारू पीना है। और यह सब लोग देख रहे होते हैं और वह कहते हैं कि यह आदमी कौन है। जिसके बाद रॉकी भी अब बताते हैं कि यह आदमी जो है मेरा बाप है। यहाँ पर जो है इसके बाद जो है रीमा देसाई बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है रॉकी भैया से और दोनों के बीच जो है प्यार होने लगता है और रॉकी भैया और रीमा जी जो है शादी कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ दूसरी तरफ जो रमिका सेन है उसकी जो नज़र है रॉकी भैया पर है और वह जो है उसे अरेस्ट करना चाहती है और उसे पता चल चुका है कि बहुत सारे पैसे जो हैं उसके स्विस बैंक अकाउंट में हैं बहुत सारे लोगों के नाम से। और यह बात रॉकी भैया को पता चल जाती है और रॉकी भैया सीधा पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट और वहाँ पर जो है रमिका सेन से कहते हैं कि मेरे पास सबूत है कि मैं जो हूँ बहुत बुरा आदमी हूँ और आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। और ये रही सारी फाइलें। तो यहाँ सब खड़े उनके जितने भी मंत्री होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं रमिका सेन से कि आप इसे प्लीज़ गिरफ्तार मत कीजिए, वारंट इशू मत कीजिए
क्योंकि जितने भी पैसे आते हैं हमारे पास वह जो है इन्हीं के पास से आते हैं और हम सभी के अकाउंट में इनके पैसे आते हैं, चाहे वो मंत्री हो या सीबीआई ऑफिसर। इसके बाद रॉकी भैया के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं बनती है और रॉकी भैया जो है वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ अधीरा को जो है माइंस के जो है रास्ते का पता चल चुका है कि किस तरह से केजीएफ में घुसना है, जिसके बाद वह जो है खुदाई करने लगता है और उसका जो साथी होता है वह एंड्रू होता है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर यश भैया अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी रहे होते हैं और उनकी जो पत्नी होती है रीमा, उसकी जो है तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, जिसके बाद ताई उसके हाथ छूकर बताती है कि वह जो है अब माँ बनने वाली है। जिसके बाद जो है रीमा यश को बताने के लिए वहाँ से चली जाती है गोल्ड माइंस के नंबर 9 पर, जहाँ पर वो बात करती है उससे, जिसके बाद वह बताती है कि तुम्हारी माँ आने वाली है। जिसके बाद यश बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इधर अधीरा जो है केजीएफ में एंटर कर चुका है और गोलियाँ चल रही हैं। जिसके बाद अधीरा जो है यह गोली चला देता है और वह गोली जो है रीमा देसाई को लग जाती है और रीमा देसाई जो है ज़मीन पर गिर जाती है और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर लड़ाई होने लगती है और एंड्रू और अधीरा जो है रॉकी के जितने भी आदमी हैं उन सभी लोगों को मारने लगते हैं। रॉकी इधर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जो है एक मेहमान आने वाला था और रीमा जो है घायल हो चुकी है और गोली लगने के बाद रीमा जो है कुछ समय बाद मर जाती है। जिसके बाद रॉकी भैया जो है उनकी आंखों से जो है आंसू निकलने लगते हैं। बहुत ही इमोशनल सीन होता है और यहाँ पर रॉकी भैया अपना आपा खो चुके होते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जिसके बाद वो जो है अधीरा को मारने लगते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो अधीरा जो है रॉकी भैया को बहुत बुरी तरीके से कूटने लगता है, मारने लगता है और ज़बरदस्त वहाँ पर खून खराबा होता है, गोलियों की बौछार होती है भाई। और अधीरा जो है तलवार से रॉकी भैया को मारने लगता है, तलवार के पीछे से बहुत ज़्यादा मारता है। जिसके बाद रॉकी भैया बहुत घायल हो जाते हैं और जितने भी उसके यार होते हैं या फिर कहें गैंग के लोग वह भी कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने उनका लीडर पीट रहा होता है। फिर जैसे ही अधीरा उस पर तलवार चलाने वाला होता है इतने में ही उसके हाथों में आ जाते हैं हथौड़ा और फिर से हथौड़ा उठाकर वो जो है अधीरा की तलवार को तोड़ देते हैं और वहाँ पर वो अधीरा को बहुत बुरी तरीके से धोते हैं। इतना धोते हैं क्या बताऊँ, ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। जिसके बाद वह जो है हथौड़े से अधीरा को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और वहाँ खून से लथपथ होते हुए गाड़ी में बैठकर पार्लियामेंट पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रमिका सेन जो है भाषण दे रही होती, बता रही होती कि हमें केजीएफ पर कब्जा कर लेना चाहिए। इतने में ही वहाँ पर रॉकी भैया आ जाते हैं और वहाँ पर जो है वो पांडियन को धड़ धड़ करके गोली मार देते हैं, क्योंकि इन सब के पीछे जो है पांडियन ही था। उसी ने एंड्रू को जो है रास्ता दिखाया था, क्योंकि यश भैया ने और किसी को नहीं बताया था। जब यह बात चल रही थी 9 नंबर माइंस के बारे में तो पांडियन ही उनके सामने बैठा था, जिसके बाद पांडियन को वहीं पर मार दिया जाता है और वहीं पर जो है पांडियन की लाश पड़ी होती है और रमिका सेन यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। साथ ही साथ पार्लियामेंट में जितने भी आदमी होते हैं वहाँ सभी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जो है यश भैया वहाँ से वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं केजीएफ में। वहीं दूसरी तरफ रमिका सेन जो कि प्रधानमंत्री है वह जो है मोस्ट वांटेड रॉकी भैया के खिलाफ जो है डेथ का वारंट जारी कर देती है। जिसके बाद डेथ वारंट इशू करने के साथ ही वहाँ जितने भी मिलिट्री फोर्स होते हैं वह सभी जो है केजीएफ में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले रॉकी भैया जो है उन सभी लोगों को, जितने भी उनके आदमी होते हैं उन सभी लोगों को बाहर कर देता है और केजीएफ में कोई भी नहीं होता। साथ ही साथ रॉकी भैया जो है वहाँ से निकल कर जो इंडियन ओशन या फिर सागर में चले जाते हैं बहुत सारा सोना लेकर, जहाँ वह जो है समुद्र के रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पर जितने भी समुद्र नेवी ऑफिसर होते हैं वह उसे रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। जिसके बाद सभी लोग जो है उस पर फायर कर देते हैं और वहीं पर जो है रॉकी भैया जो है समुद्र में चले जाते हैं और उनके साथ जो है जितना भी सोना होता है वह सभी समुद्र में जो है दफन हो जाता है। दूसरी तरफ रमिका सेन जो है अपने जितने भी सैनिक होते हैं, पायलट होते हैं, उन सभी लोगों को ऑर्डर देती है कि वह सब भी जो है एयर स्ट्राइक करें केजीएफ पर। जिसके बाद एयर स्ट्राइक हो जाती है और केजीएफ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और यहाँ पर जितने भी केजीएफ में जो लोग रहते हैं उन सभी लोगों के लिए जो है रॉकी ने जो है एक जगह पर उन लोगों के रहने खाने के लिए जो है इंतज़ाम कर दिया है। और यह सब देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा उसके प्रति और भी ज़्यादा उनकी आदर बढ़ जाती है, लोग उन्हें भगवान समझ लगते हैं। और यह सब जो है आनंद, जिन्होंने जो है यह बुक लिखा था, वो भी इस समय रहते हैं और वह सब देखकर कहते हैं कि मैं लिखूँगा,
उसकी कहानी। जिसके बाद वह उस आदमी के पास बैठकर बात करता है और कहता है कि रॉकी वाकई में कोई गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो अकेला ही मॉन्स्टर था और मैं उसके बारे में जो है बिल्कुल भी सही सही लिखूंगा जो कि वो था। जिसके बाद दोस्तों यहीं पर जो है यह मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये रही दोस्तों KGF चैप्टर 2 मूवी की हिंदी एक्सप्लेन की फुल वीडियो। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं किसी भी मूवी से रिलेटेड तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो, आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।